जैसा कि आप सभी जानते हैं, विष्णु भगवान का विवाह रंगजी मंदिर में होता है। तो ये आप देखेंगे तो ये रंगजी मंदिर है, और इधर की तरफ में अगर आप देखेंगे तो यहीं पर ये विवाह मंडप है, और इसी विवाह मंडप में गोदा मैया बैठी हुई है, विष्णु भगवान का इंतजार कर रही है। 1 महीने इन्होंने तपस्या की है। तो इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहीं पर गोदा मैया बैठी हुई है, और उनकी यहाँ पर विवाह की पूरी तैयारियां चल रही हैं। 29 दिन हो चुके हैं आज, और 30वें दिन इनका विवाह उत्सव होगा। अगर आप आना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरी जानकारी प्राप्त करें, और फिर आप आ सकते हैं। कल शाम को 4 बजे यहाँ पर फेरे डलेंगे, पूरी विवाह पद्धति होगी, मंत्रोच्चारण से ये भव्य विवाह रचाया जाता है। तो ऐसा दिव्य विवाह देखने को आपको प्राप्त होगा रंगजी मंदिर में। राधे राधे महाराज, कहाँ से आए महाराज? हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। तो आपको पता था यहाँ के विवाह उत्सव हो रहा है? हाँ, श्री वैष्णव संप्रदाय से हैं, और हमारे वैष्णव संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी है श्री लक्ष्मी जी। श्री गोदा रंगनाथ भगवान का हमारा उत्सव चलता है 1 माह तक का। गोदाम्बा जी भगवान को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए व्रत करती हैं, जिसको गोदाम्बा उत्सव महाव्रत कहते हैं। और ऐसे व्रत में भगवान की सेवा पूजा निरंतर होता है। गोदाम्बा जी की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और पुनः विष्णु चित्त स्वामी की पुत्री जो गोदा जी रहती हैं, उनसे भगवान का विवाह उत्सव होता है। हर्षोल्लास के साथ श्री वैष्णव जन विवाह उत्सव मनाते हैं। कल वृंदावन के इस अद्भुत रंग मंदिर में भी विवाह उत्सव का आयोजन होगा। हम सभी वैष्णव का सौभाग्य है कि हम लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आकर के यह दर्शन का आनंद लेंगे। जय श्रीमन नारायण। रंगजी मंदिर में महाराज जी, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, राधा कृष्ण जी जैसे यहाँ पर निवास करते हैं, उसी स्थान पर ये रंग जी का मंदिर है। और यहाँ पर जो लीलाएं हैं विष्णु भगवान की, वो किस प्रकार से होती हैं, कितने दिन ये प्रोग्राम चलता है? ये जो है आपका चालू है ना, एक मंगला श्लोक बोलते तब है। रंगी नेत्र सरेण ताडित तनुम शेते स्वयं सुंदर बद्ध चंपकमालया कुचतटी मग्नो जनाद्रीश्वरः भोगा पाटबल जया बट महा धामा फणीन्द्रे पतत रंगी स तव विस्मिते न मनसा गोदे परम तिष्ठति। श्री परमात्मनि नमः। प्रत्येक ये जो पुष्य महीना होता है, ये पुष्य महीना में जो है दक्षिण भारत में धन्नीपुर नाम के एक नगर है, जहाँ पर बटपत्र साई भगवान है। उसे बटपत्र साई के सेवा करते करते विष्णु चित्त आलवार है, हमारे जो पूर्वाचार्य हैं विष्णु चित्त स्वामी जी, तो वो तुलसी की सेवा करते थे और बटपत्र साई भगवान को माला बना करके रोज एक माला को ले जा करके बटपत्र साई भगवान को चढ़ाते थे। तो उसे तुलसी वन से, जैसा जनकपुर में राजा जनक जी ने सोने के हले चलाने पर सीता महारानी प्रकट हो गई थी, उसी प्रकार से तुलसी वन में, धन्नीपुर नगरी में तुलसी वन में श्री गोदा अम्मा जी लक्ष्मी महालक्ष्मी जो प्रकट हुई, तो उन प्रकट होकर के वो विष्णु चित्त स्वामी जी के वो प्राप्त हुई। तो उन्हें अपना बेटी माना उनको, और उनको नाम रखा गोदा। तो वो गोदा देवी जो है, मतलब उनने जो है हमारे ब्रज के लीला जो है उनने अध्ययन किया। ब्रज को जितना जो भागवत जी में वर्णन आता है 10वें स्कंद की लीला जो है, उस लीला को उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि मतलब ब्रज बालिका गोपियां ने भगवान के कात्यायनी महामाये महायोगिनी ईश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम ते कुरुते नम, ये इस मंत्र को जप करके यमुना जी में नित्य प्रति स्नान करके 1 महीना तक भगवान श्री कृष्ण हमारा पति के रूप में प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से यहाँ गोपियों ने तपस्या किया था। यही लीला को जो है दक्षिण भारत में बटपत्र साई भगवान के जो मतलब धन्नीपुर नगरी में गोदा अम्मा प्रत्येक दिन जो है, ये धनुर्मास के महीना जो पुष के महीना है, और ये संक्रांति से चलता है। हमारे पक्ष से नहीं चलता है, या वो पक्ष से चलता है, उससे तिथि से नहीं चलता है। जैसे यहाँ पर माघ लग चुका है, हमारे में अभी धनुर्मास काल तक पुष्य महीना है, काल जो उत्सव समापन्न हो जाएगा, इसको बोलते विवाह उत्सव। तो वो वहाँ पर जो है मतलब उन्हें प्रत्येक दिन जो है मतलब एक सरोवर में स्नान करना, जमुना जी नदी उसको मानाना,
और पटभद्र शाही भगवान के रोज मतलब दर्शन करना और भगवान से प्रार्थना करना कि हमको मतलब हम 1 महीने से ये व्रत को लेंगे और 1 महीना व्रत लेने के बाद में हमको श्री रंगनाथ भगवान हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार से उन्हें जो व्रत किया। और तिरुपावई गाथा हमारे जो द्रविड़ भाषा में है वो तिरुपावई गाथा उसको बोलते हैं। तिरुपावई जो एक ग्रंथ है उस ग्रंथ में 30 गाथा है। वो प्रत्येक एक गाथा को गायन करके और एक आचार्य जी को जगाती है। ऐसे करते करते आज जो 29वां दिन हो चुका है। और यहाँ पर जो है वो ये कैसा हो रहा है कि वहाँ से उनका इच्छा, यही गोदामा का इच्छा हो गया कि हमको वृंदावन में निवास करना है। तो हमारे जो पूर्वाचार्य रंगदेशी स्वामी जी 19 मंदिर को निर्माण किया। इस मंदिर को निर्माण करके और गोदामा को वहाँ से यहाँ विराजमान कराया, प्राण प्रतिष्ठा कराया। तो उसे उत्सव जो जिस प्रकार से 1 महीने तक जो है कार्तिक के महीना में जो गोपियां ने भगवान श्री कृष्ण को उपासना किया था, उसी प्रकार से इन्हें भी 1 महीने तक ये पुष के महीना में उपासना करके भगवान रंगनाथ भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया। तो उसी उत्सव को हमारे यहाँ धनुर्मास उत्सव बोला जाता है। इसको धनुर्मास उत्सव आज जो 29वां दिन हो चुका है। प्रत्येक दिन जो मतलब सुबह 5:50 में मंगल आरती होता है और प्रत्येक जितने भी मंदिर हैं सब में मंगल आरती होता है और उसके बाद में गोष्ठी प्रसाद होता है। ये नित्य 29 दिन से चले आ रहे हैं। और काल जो उत्सव का पूर्ण उत्सव है, इसको काल बोलते हैं विवाह उत्सव। ये विवाह उत्सव में जो है मतलब जैसे जिस प्रकार से विवाह होता है उसी प्रकार से यहाँ पर काल विवाह होगा। मंडप में विवाह हो करके और गोदामा रंगनाथ भगवान के जैसा हमारे संसारिक विवाह होता है उसी तरह से काल आप आके दर्शन कर लीजिए ना। उसी प्रकार से विवाह उत्सव होता है। आज से ही प्रारंभ, आज गोदामा के अंदर से आई है। और हमारे स्वामी जी जो है मतलब जिसने मंदिर निर्माण किया है उन्हीं के स्वामी की तरफ से आज जितना भी सामान जो फल है, भोग है, राग है, तेल है, गोदामा का तेल लगाते हैं। अभी आप देखिएगा यहाँ पर अभी स्नान होगा तो उनका बाल में तेल लगाया जाएगा, सब कुछ होगा। तो आप आनंद से देख लीजिए। ये उत्सव जो विवाह उत्सव माना जाता है 1 महीने तक ये चलता है। आज 29वां दिन है। तो ये रंगदेश स्वामी जी ने हम लोग उत्तर भारतीयों के लिए कृपा करके यह मंदिर यहाँ दक्षिण के साउथ में जो तिरुचनापल्ली में जो रंगनाथ जी का मंदिर है उसी मंदिर का नकल यहाँ किया है। उसमें तो बहुत विशाल मंदिर है। तिरुचनापल्ली का मंदिर जो रंगनाथ भगवान का विशाल मंदिर है वो ये उसके थोड़ा छोटा है। तो इस मंदिर का यहाँ निर्माण किया है। तो यहाँ के भक्त लोग जो है मतलब आनंद लेते हैं और सब उत्सव के दर्शन करते हैं। विवाह उत्सव के ये होता है कि जैसे हम संसार के विवाह होता है, भगवान के जब विवाह होगा तभी तो हमारा विवाह होता है। भगवान के विवाह नहीं होता हमारा विवाह कैसे होगा। तो इस भगवान ने अपने परंपरा से ऐसे मतलब नियम रखा है कि हमारा विवाह हो जाए तो फिर संसारी पुरुष का भी विवाह हो जाए। तो कल जो है विवाह उत्सव होगा। आज जो अभी अभिषेक होगा ठाकुर जी के। अभी स्वामी जी का आचार्य का घर से सारा फल फूल आ चुका है, सब आचार्यों के लिए ले आ चुका, आपने देख लिया, दर्शन कर लिया। और अब यहाँ अभिषेक होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा, बाजा गाजा के संग में वेद मंत्र का उच्चारण होगा। सब प्रकार से उत्सव होकर के फिर भोग आएगा। भोग आने के बाद में सर जितने भी भक्त आएंगे सभी को गोष्ठी प्रसाद प्राप्त होगा। और गोष्ठी प्रसाद लेने के बाद में फिर उस अंदर से आचार्य जी आएंगे विमान में विराजमान होकर के। और आचार्य आकर के आमा को फिर अपने स्थान में ले जाएंगे। वहाँ ले जा करके वहाँ सम्मान करेंगे अपना निजी स्थान में। जो जैसे सम्मान होता है, जैसे दामाद आते हैं घर में तो सास ससुर किस प्रकार से स्वागत करते हैं उसी प्रकार से स्वामी जी आज स्वागत करेंगे। वहाँ पर भी गोष्ठी प्रसाद होगा। वहाँ भी वैष्णव का गोष्ठी मिलेगा सबके लिए, हमारे लिए भी मिलेगा, आपके लिए भी मिलेगा। तो ये आनंद का उत्सव है। ये विवाह उत्सव जो है बहुत आनंद का उत्सव है। इसमें जो है मतलब सब लोग आनंद लेते हैं, हम लोग भी आनंद लेते हैं। ये प्रत्येक साल चलता है 1 महीने तक। ये सबसे आनंद का उत्सव है। ठंडी भी आनंद से पड़ता है, उत्सव भी बहुत आनंद आता है। और सुबह सुबह जो चटनी पोंगल जो आपने खाए होंगे यहाँ के, तो वो चटनी पोंगल खाते सारा ठंडी दूर हो जाता है। तो यदि नहीं खाया तो कल सुबह आ जाइएगा। 5:10 में मंगल आरती होता है, उसमें आकर के कल लास्ट दिन का जो चटनी पोंगल खाइएगा आप भी। तो उसका भी देखिए कितना स्वाद आता है, कैसे चीज आमा कैसे भोग लगाती है। तो उसको बिना खाए टेस्ट कैसे बताएंगे आपको। अब आनंद अवश्य उसको ले लीजिएगा। काल का उत्सव भी है, काल भी विवाह उत्सव है। यहीं भगवान गोदा रंगमन्नार का माला बदली होगा। आमा का पहिरा होगा माला, ठाकुर जी को पहिराएंगे, ठाकुर जी को पहिरा होगा आमा को पहिराएंगे। इस प्रकार से उत्सव चलेगा। तो ये आनंदमयी उत्सव है, इसमें आप लोग सब आनंद लीजिए। जय जय श्रीमन नारायण। महाराज जी कल ये उत्सव कितने बजे होना है? इसी समय से चालू हो जाएगा। अब उत्सव तो 4 बजे के बाद में विवाह उत्सव चालू होगा। बाकी सवारी जो आज जैसे घूम के आई है सवारी, उसी प्रकार से सुबह 8 बजे सवारी उठेगी और 8 बजे सवारी घूम करके और यहाँ आएगी। यहीं अभिषेक होगा।
यहीं गोष्ठी प्रसाद होगा। उसके बाद में ठाकुर जी हम यहीं बैठेंगे। शाम को ठीक 3:30 बजे या 4 बजे मतलब अंदर से ठाकुर जी आएंगे। अभी तो हम अकेले, ठाकुर जी नहीं है संग में, केवल राधा रानी है अभी, है ना। तो कल फिर भगवान श्री कृष्ण अंदर से आ जाएंगे और उसके बाद उनके पिताजी श्री विष्णु चित्त स्वामी है, वो भी आ जाएंगे, क्योंकि कन्यादान तो करना पड़ेगा ना, उनके बिना कैसे होगा, पिताजी के बिना, तो वो भी आ जाएंगे। तो फिर यहीं पर आपका माला बदली होगा। यहाँ पर वो माला बदल होने पर फिर यहीं विराजमान हो जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे। यहाँ बैठने के बाद में फिर आचार्य जो हमारा वो जो अभी सामने खड़े जो स्वामी जी है, वो विवाह कराते हैं। वो जो अंदर घुस गए वो स्वामी जी विवाह कराते हैं। और वो अभी उसका देखिए कितना आनंद आता है। तो ये सब जो है मतलब आनंदमयी उत्सव है, विवाह उत्सव बोलते हैं इसको, और धनुर्मास उत्सव भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये उत्सव चलता है। जय श्रीमन नारायण। तो अभी आपको हम लेके चलते हैं इस विवाह मंडप में और इस विवाह मंडप के पूरे दर्शन कराते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं। यहाँ पर गोदा मैया जहाँ पर बैठ चुकी हैं और भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के रूप में यहाँ पर आएंगे और गोदा मैया जी से विवाह करेंगे। 1 महीने उन्होंने तपस्या की है और ये आप देखें यही विवाह मंडप है। और इस विवाह मंडप में पूरा ये आप दृश्य देखें, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ की जो लीलाएं हैं, मालाएं हैं। और यहाँ अगर उधर की तरफ देखें तो यहाँ पर पंडित जी लगे हुए हैं लगातार। किस प्रकार से जो विवाह पद्धति होती है उस पूरी विवाह पद्धति को यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विवाह होगा। और इस विवाह की अभी यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, आपको दिखाते हैं उधर से। इधर आओ। जैकेट हो रही है। ये रंगजी मंदिर है और इसी रंगजी मंदिर में बहुत भव्य तरीके से इस विवाह मंडप में रचाया जाएगा। रात चलो आप आगे आओ। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।